जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है और जिला उधमपुर की बात करें तो पहले 3 और अब 4 विधानसभा क्षेत्र उधमपुर में हैं। उधमपुर को डिवाइड करके उधमपुर वेस्ट और उधमपुर ईस्ट बना दिया गया है। इसके अलावा रामनगर रिजर्व कर दिया गया है और चनैनी ओपन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार इन तमाम सीटों पर हैं और कहां-कहां किससे खड़ा किया जा रहा है, इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। लोग तमाम उधमपुर जिले के अलग-अलग जो विधानसभा क्षेत्र है जानना चाहते हैं किस-किस को कहां-कहां से भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने जा रही है, कौन-कौन दावेदार है। सबसे पहले बात उधमपुर वेस्ट की करेंगे और जरूर आप अ, हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें कि उधमपुर वेस्ट में पहले कौन-कौन से इलाके आते हैं। अ, एक तो उधमपुर वेस्ट में हमारा उधमपुर मेन सिटी आ जाता है। म्यूनसिपल लिमिट में जो हमारा सिटी है, जो हमारा जिप थाथी एरिया है, रैम्बल गढ़ी रैम्बल एरिया है, पंचेरी है, मोंगरी है, क्रिमची है, ये सारा एरिया जो है उधमपुर वेस्ट में आता है। अम, और अब यहाँ पे अगर दावेदार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीट की बात करें तो बड़े नाम चल रहे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया जी का नाम है, पवन खजूरिया, पवन गुप्ता। इसके अलावा जो आपके डीडीसी है या बीडीसी एक्स बीडी आपके वहाँ से हैं, इन तमाम एरिया से उनका भी नाम चल रहा है। कोई बैठक हुई है, कोई मंथन हुआ है? जम्मू में आप कल गए थे। दीपांकर जी, मंथन तो हमारा पार्टी का काफी दिनों से चल रहा है। जैसे जब से ये चुनाव घोषित हुए हैं तभी से इस बात के ऊपर मंथन चल रहा है। पार्टी हर चीज में पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, सबसे विचार विमर्श चल रहे हैं। उसमें पीछे भी हमारे जम्मू से सुनील सेठी जी और मनीष शर्मा जी आए थे। लोगों के हमारे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी कार्यकर्ता थे, कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। इस तरह की मल्टीपल लेवल पे अलग अलग जो जो बातें चल रही हैं। इसके साथ ही कई पार्टी ने लोगों की राय जानने के लिए भी कई एजेंसीज को काम में लगाया है। तो वो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अल्टीमेटली जो भी जिस तरह का भी ये सबसे विचार विमर्श करने के बाद जो भी लगेगा कि ये सशक्त उम्मीदवार है, पार्टी उस सशक्त उम्मीदवार को उतारेगी, मैदान में उतारेगी। पार्टी का लक्ष्य है सरकार बनाना। चलिए, ये बात बता दीजिए, सीधा स्पष्ट पूछता हूँ, पवन गुप्ता जी उधमपुर वेस्ट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। देखिए, पवन गुप्ता जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। वो विधायक तो रहे ही हैं, मंत्री भी रहे हैं, और वो पूरा परिवार जो है बड़ा पुराना, जनसंघ के टाइम से वो परिवार जो है इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो दावेदारी तो निश्चय उनकी भी रहेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी दावेदारी नहीं रहेगी। चलिए, दूसरी तरफ चलते हैं। ईस्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक का इसका पूरा जो वोटर्स हैं वो कहाँ तक हैं और प्रबल दावेदार कौन कौन है ईस्ट में? ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी हम ये टिकरी से लगभग शुरू होती है। वो सारा एरिया वहाँ से शुरू होके इधर जगानू, खून, मजालता, ये सारी बेल्ट जो है ये उधमपुर ईस्ट में आती है। कौन कौन दावेदार हैं यहाँ पे तो बीजेपी की करें? फिर मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि दावेदार तो हमारे पार्टी में जो है सबको हक है बात रखने का। हर कार्यकर्ता को, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी हक है, क्योंकि वो भी उतनी मेहनत करता है जितना कोई नेता मेहनत करता है। तो हर कार्यकर्ता का हक है कि वो अपनी बात रखे। इसके बाद पार्टी के अंदर मंथन होता है, उसके बाद सबसे विचार विमर्श होता है। उसके बाद पार्टी समझती है कि ये कैंडिडेट जो है जीत सकता है, इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और जो स्थानीय चीज़ें हैं, जो जातीय समीकरण है, बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रख के अल्टीमेट फैसला होता है। तो जो भी उम्मीदवार हमारा आएगा वो लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की मुश्किलातें दूर करने के लिए राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर के हित में, उधमपुर के हित में आएगा। चलिए, जातीय समीकरण आपने खुद ही मेंशन कर दिया। उधमपुर वेस्ट में अगर एक गुप्ता आएगा तो क्या ये माना जाए कि ब्राह्मण कैंडिडेट पवन खजूरिया ईस्ट की तरफ से आएगा? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पवन खजूरिया जी भी हैं हमारे, पठानिया जी भी हैं हमारे, और भी वहाँ पे और बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अभी हम कह नहीं सकते। फिर से चलिए, मैं कह ठीक रहा हूँ। है। चनैनी की तरफ चलते हैं। चनैनी में
कई दावेदार हैं, बीडीसीज, डीडीसीज, लोकल लीडर्स, लाठी से लेकर चनैनी तक तमाम लीडर्स जो है वो दावेदार हैं और ये भी बात चल रही है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जी को मना लिया गया है, वो चनैनी से कैंडिडेट होंगे। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं? देखिए, चनैनी हमारी जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, जो जनसंघ के जमाने से जो है वहाँ के कार्यकर्ता हमारी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, टाइम टू टाइम जो है पार्टी के साथ वो खड़े रहे हैं। पार्लियामेंट चुनाव में भी उन्होंने अच्छी खासी लीड हमें वहाँ से दिलवाई। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे डीडीसीज हैं, हमारे वहाँ के स्थानीय जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के, हमारे डीडीसी बीडीसीज जो हैं सारे हमारे वहाँ पे बेअंत गुप्ता जी हैं, बड़े वरिष्ठ सब कार्यकर्ता हैं हमारे, जो वहाँ पे इस पार्लियामेंट्री इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। और स्वाभाविक है कि सबके नामों पे के ऊपर चर्चा चल रही है, उसमें मनकोटिया जी भी एक हैं। तो रूठने मनाने वाली तो कोई बात है नहीं इसमें। विचार विमर्श चलता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबसे बात होती है, तो उस बातचीत में बात रामनगर की कर लेते हैं क्योंकि रिजर्व हो गई है और वहाँ का समीकरण जो है वो नेचुरली रिजर्व कैंडिडेट को ही डिमांड करता है। 3-4 मेन नाम आ रहे थे, मूलराज जी हैं, वहाँ पर जट्टू राम जी हैं और एक नाम जो आपके एससी सेल के स्टेट प्रेसिडेंट है नीलम लंगे, वो भी पार्टी के इस समय वरिष्ठ नेता है, रामबन में वो एमएलए भी रह चुके हैं। तो इनमें से किसकी तरफ पार्टी की मोहर लगेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे आपको पता है रामनगर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित की जा चुकी है। पहले भी कुछ समय पहले भी ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और हमारे ऑलरेडी 2 डीडीसी वहाँ से माननीय जट्टूराम जी और माननीय मूलराज जी हमारे वहाँ से हैं, अभी भी जो सर्व कर रहे हैं। और सबके साथ बातचीत चल रही है, वहाँ भी सबसे बात चल रही है। हमारे वहाँ पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे नेता हैं, स्थानीय नेता हैं जो वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबके साथ बातचीत करके जो रामनगर के हित में जो चीज़ होगी, रामनगर, क्योंकि कई बार ऐसा लगा कि भाई रामनगर को वो वैसा प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया और वहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाई। और किसी समय में जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुई भी, तो वहाँ पे कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं वहाँ पे। तो हमारी कोशिश है कि वहाँ पे ऐसा कैंडिडेट दिया जाए जो लोगों की सेवा कर सके, लोगों के, क्योंकि बसंतगढ़ एरिया बहुत दूर आता है हमारा, रामनगर प्रॉपर और इधर जो चौकी वाला एरिया है वो सारा एरिया आता है। तो वहाँ पिछले 10 साल में हालांकि बहुत डेवलपमेंट हमारी सरकार के टाइम पे या गवर्नर रूल में भी काफ़ी काम हुआ है, सड़कों बनी है बाकी, पर लोगों को जो है, जो उनकी लोगों की स्थानीय मुश्किलातें हैं, स्थानीय प्रॉब्लम्स वगैरह को, सब चीज़ों को ध्यान में रख के वहाँ पे जो भी कैंडिडेट दिया जाएगा वो वहाँ की रामनगर के हित के लिए होगा। और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। थैंक यू जी, धन्यवाद।